बच्चों, मैट्रिक्स की आज की वीडियो में आप मैट्रिक्स के बीच ऑपरेशन लगाना देखेंगे कि अवयव को हम कैसे जोड़ सकते हैं, यानी कब जोड़ सकते हैं और अवयव को आप कब घटा सकते हैं और दो अवयव की गुणा आप कब कर सकते हैं। तो पहले आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स एक सिंगुलर वर्ड है और मैट्रिसेस का मतलब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों का योग। उसके लिए आपको ये याद रखना है कि यदि दो अवयवों का साइज समान होगा तब हम उनको जोड़ सकते हैं। केवल उनके साइज समान होने से और उनमें कुछ भी चेक नहीं करना। जैसे कि एक अवयव ए है, एक अवयव बी है। पहले अवयव का साइज है 2/3, दूसरे का 2/3, तो हम इनको जोड़ सकते हैं। और यदि इनके साइज समान हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी किसी न किसी एलिमेंट के सामने जरूर रहेगा। मान लिया पहला एलिमेंट आपका 1 है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है? 9। 1 का 9, -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग यानी संगत तत्व। -1 का जो संगत तत्व है, -1 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इसकी जगह कौन सा एलिमेंट रखा हुआ है? 2। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है। 3 के, तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, आप a प्लस b का मान निकालने के लिए इन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही प्लस कर दोगे। 1 को 9 के साथ 10 हो जाएगा, -1 को 2 के साथ, 3 को 1 के साथ, 2 4 6, 4 0 4, 5 1 6, और साइज इसका यही 2/3 रहेगा। इसके बाद डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों का अंतर बिल्कुल इसी प्रकार होगा कि अगर ए में से बी को घटाएंगे तो दोनों अवयवों का साइज समान होना चाहिए, तब हम एक दूसरे को घटा सकते हैं। एक अवयव से दूसरे अवयव को घटा सकते हैं। ए अवयव है 3/3, बी अवयव है 3/3। ए में से बी माइनस करना है तो बी माइनस क्या? ए माइनस बी। तो 4 में से 1 घटाओ, 3 में से 2, 2 में से 1, 9 में से 0। इस तरीके से आप घटाएंगे। ए माइनस बी बराबर, घटा के जो इनकी मान आएंगे वो आ जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 9, 1, 2, -1, 1, 3, और इसका भी साइज 3/3। जो इन दोनों का साइज है वो इसका साइज रहेगा। इम्पोर्टेंट यही है आपके लिए कि यदि दो अवयवों के साइज समान नहीं हैं तो न तो वे तब न ही उन दोनों को जोड़ा जा सकता है और न ही एक दूसरे से घटाया जा सकता है। अब किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी संख्या से यदि गुणा करें तो किस प्रकार गुणा कर सकते हैं? यानी मैट्रिक्स ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए नंबर यानी स्केलर नंबर। मान लिया आपने एक अवयव ए लिया है, साइज है 3/4। आप इस अवयव को 2 से गुणा करना चाहते हैं, तो जब आप 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ दिखाएंगे आप 2 से गुणा करके 2a, और इधर 2 से गुणा कर लीजिएगा। तो हर एक एलिमेंट को गुणा करना है। 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 5 10, माइनस के 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो ये जो अवयव आपका a से 2 को, इस अवयव को 2 से गुणा किया, वो आपका इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार आप ऑपरेशन गुणा का लगा रहे हैं उसी प्रकार ऑपरेशन आपके भाग का रहेगा। क्यों? उसे आप ये कह सकते हैं कि 1/2 से गुणा या 2 से भाग। अब 1/2 से गुणा करोगे तो क्या मान हो जाएगा? a/2। या आप 2 से भाग करोगे तो भी क्या कहेंगे आप? a/2। तो इधर हर एक एलिमेंट को 2 से भाग कर लीजिएगा। 3/2, 7 का 7/2, -5 का -5/2, 3 का 3/2, और हर एक एलिमेंट आप इस तरीके से प्राप्त कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, अवयव की अवयव से गुणा। अब तक आपने जो अवयव को गुणा किया वो किसी संख्या से किया, अब हम किसी अवयव को अवयव से ही गुणा करेंगे। वो कब संभव होगा? आपके पास दो अवयव होंगे ए और बी। ये कब संभव होगा कि आप ए को बी से गुणा कर सकते हैं? क्योंकि हर बार संभव नहीं होगा, केवल कुछ केस, कुछ स्थिति बनेंगी जिनमें ए को बी से गुणा कर सकते हैं। उसमें क्या करना है आपको? अवयव ए के स्तंभों की संख्या देखनी है। जो पहला अवयव है उसके कॉलम की संख्या, स्तंभ की संख्या, और जो दूसरा अवयव आप बी ले रहे हैं उसकी पंक्तियों की संख्या देखनी है, यानी रो की संख्या देखनी है। यदि वे समान है तब हम कहेंगे ए को बी से गुणा कर सकते हैं। और उसे किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? ए बी से। यानी अगर आप अवयव ए को अवयव बी से गुणा करोगे तो उसे आप ए बी लिखोगे, बी ए नहीं लिख सकते, क्योंकि वो केवल संख्याओं के साथ हो सकता है। 2 × 3 = 3 × 2 में कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जब आप ए बी लिखेंगे तो यानी वो ए को बी से गुणा किया, और अगर आप बी ए लिख रहे हैं तो इसका मतलब आप बी को ए से गुणा कर रहे हैं, और दोनों के मान अलग अलग हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप ए बी को बी ए नहीं लिख सकते। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ समझ लीजिएगा, आपके पास दो अवयव ए अवयव बी। इसका साइज क्या है? 2/2। बी का अवयव क्या है? वो बी अवयव का साइज क्या है? 2/3। तो इसकी पहले अवयव की कॉलम कितनी है? 2। दूसरे अवयव की रो कितनी है? 2।
ये दोनों इक्वल हैं तो आप इन दोनों को गुणा कर सकते हैं। ए को बी से गुणा करेंगे, लिखा जाएगा ए बी। गुणा करने का तरीका होगा कि आपको पहले की रो लेनी है, इसकी रो, और इसकी लेनी है आपको कॉलम। तो इसकी रो और इसकी कॉलम को गुणा करना है। उतने ही आपको एलिमेंट मिलेंगे जितने इस रो के एलिमेंट कितने हैं 2, इस कॉलम के कितने एलिमेंट हैं 2। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई तभी संभव होगी जब रो के एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो 2 इसके हैं, 2 इसके, आपस में मल्टीप्लाई करो। इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से। तो 2 1 की मल्टीप्लाई 2 × 1 प्लस आपको साइन लेते रहना है बीच में। अब आगे दूसरा एलिमेंट है 3 और 4, 3 × 4। तो ये आपका पहला एलिमेंट बनेगा। पहली रो पहली कॉलम से पहला एलिमेंट, पहली रो दूसरे कॉलम से दूसरा एलिमेंट। यानी पहली रो अगर यहाँ रहेगी और आप इसकी कॉलम को बदलते रहेंगे तो पहली रो में ही आपको एलिमेंट आगे के मिलते रहेंगे। दूसरी बार यानी आपने इसकी रो ले ली, इसकी कॉलम ली है, इसकी कॉलम आपको तब तक लेनी है जब तक इसकी कॉलम खत्म ना हो जाए। अभी आपने इसकी पहली कॉलम ली, अब इसकी दूसरी कॉलम लेंगे। रो आपको यही रखनी है 2 × 3, इससे आगे लिखेंगे 2 × 3। 3 को 8 से करेंगे तो 3 × 8 और बीच में प्लस का साइन आएगा। तो अब आपने इसकी पहली रो के साथ इसकी दूसरी कॉलम लिए, अब तीसरी कॉलम, इसी पहली रो के साथ इसकी तीसरी कॉलम। तो 2 को 1 से गुणा, 3 को 7 से गुणा और बीच में प्लस। अब क्योंकि इसकी सभी कॉलम पूरी हो चुकी हैं तो अब आपको यहाँ पे रो बदलनी है। रो बदलनी है तो यहाँ भी रो बदलनी है। देखिएगा, आप यहाँ रो बदलेंगे तभी यहाँ पे रो बदलती जाएंगी गुणा वाली मैट्रिक्स में। अब आप यहाँ रो बदलेंगे तो वो क्या आएगा 4 1, फिर से इसके 2 एलिमेंट है, 4 की गुणा 1 प्लस 1 × 4। अब इसकी दूसरी कॉलम लेंगे, रो आपकी ये रखनी है 4 × 3 प्लस 1 × 8। अगला एलिमेंट 4 × 1 प्लस 1 × 7। कॉलम खत्म हो गई, रो भी खत्म हो गई, मैट्रिक्स को क्लोज कर दीजिएगा। ए बी को ए बी लिख रहे हैं, इसको हल करके लिख दिया 14, इसको लिखा 30, इसका 23 मान आ गया, इसका 8, इसका 20, इसका 11 और इसका साइज क्या बनेगा 2/3। ध्यान रखिए, जिन नंबरों को आप यहाँ इक्वल चेक कर रहे हैं उनसे बचे हुए नंबर कौन से हैं। पहला नंबर 2 है और दूसरा नंबर 3 है। जो बचे हुए नंबर हैं वही जो मल्टीप्लाई करने के बाद एक आव्यूह आएगा उसका साइज बन जाएगी, उसका साइज बन जाएगा। ये एक उदाहरण यहाँ पे दिया है, आव्यूह ए है, आव्यूह बी है, इसका साइज है 3/2, इसका साइज है 2/1। चेक करो, पहले आव्यूह की कॉलम कितनी है 2, दूसरे आव्यूह की रो कितनी है 2, तो इनको गुणा कर सकते हैं। देखने में ऐसा लग सकता है कि इसका साइज ऐसा है और इसका साइज ऐसा है कि इन दोनों को हम गुणा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको गुणा का तरीका यहाँ से पता चलेगा, कॉलम और इसकी रो से। दोनों इक्वल है तो आप गुणा कर सकते हैं। आप लिखेंगे ए बी की गुणा को ए बी। अब लिखिएगा, इसकी पहली रो लेनी है और इसकी पहली कॉलम। तो पहली रो और पहली कॉलम 2 एलिमेंट आपस में गुणा करो, 1 की गुणा 4 से और 2 की गुणा 5 से। क्या इसकी कोई कॉलम बची है? कॉलम नहीं बची, तो अब आप इसकी रो को छोड़ दीजिएगा। अब आप इसकी दूसरी रो लेंगे और ये बताया था जैसे आप यहाँ दूसरी रो शुरू करेंगे तो यहाँ भी दूसरी रो शुरू हो जाएगी, यहाँ की तीसरी रो शुरू करेंगे तो यहाँ तीसरी रो शुरू हो जाएगी। तो दूसरी रो को वही पहली कॉलम के साथ 0 × 4 प्लस 3 × 5, कॉलम नहीं है तो छोड़ दीजिएगा आगे, 4 × 4 2 × 5, इसका मान आ गया 14 15 26। तो इसका साइज क्या होगा 1 2 3 और 1, 3/1। जो आपके यहाँ पे नंबर बचे हुए हैं 3 और 1 बच गया था, तो वही इसका अगली जो आव्यूह की गुणा बनेगी उसका साइज बनेगा। फिर से हम ले रहे हैं आव्यूह ए आव्यूह बी है, इसका साइज है 2/3, इसका साइज है 2/3। दोनों आव्यूह एक जैसे हैं, समान साइज के हैं, तो क्या हम इनको गुणा कर सकते हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी कॉलम संख्या 3 है, इसकी रो संख्या 2 है, जो कि आपस में इक्वल नहीं, नॉट इक्वल। तो हम कहेंगे ए तथा बी की गुणा नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें नोट करते हुए चलेंगे साथ के साथ। यदि ए को बी से गुणा हो जाती है और बी की भी ए से ही गुणा हो जाती है, यानी ऐसा है कि ए को बी से गुणा कर सकते हैं, उनके साइज इस प्रकार है कि ए से बी को गुणा हो जाती है और बी से ए को भी गुणा हो जाती है। तो यानी इसका मतलब है कि आपके पास ए बी भी आ गया और बी ए भी आ गया। तो फिर ये जरूरी नहीं कि आपस में इक्वल हो जाए, ये दोनों मान आपस में इक्वल हो जाएं। उसके लिए एक उदाहरण दिया गया हमने, एक आव्यूह ए लिया, एक आव्यूह बी लिया। इसका ए आव्यूह का साइज है 2/2, बी आव्यूह का साइज है 2/2। इसकी कॉलम से इसकी रो आपस में इक्वल है, तो यानी ए को बी से गुणा कर सकते हैं। और गुणा करने का तरीका मैंने बताया था आपको, यहाँ पे उसी तरीके से 2 की 1 से, 3 को 2 से, पहला एलिमेंट 2 की 2 से, 3 को 4 से। अब
कॉलम पूरी हो गई हैं। अब आप रो को चेंज कर लीजिएगा, तो 0 की 1 से, 2 की 1 से, तो ए बी का मान आपके पास आ गया है ये। अब आप बदल दीजिएगा, बी ए का मान निकालने के लिए आपको बी को ही पहले लिखना होगा और ए को बाद में। इसका साइज वही 2/2 है और इसका भी साइज 2/2 है। देख सकते हैं कि इसकी कॉलम और इसकी रो आपस में इक्वल है, तो हम बी को ए से गुणा कर सकते हैं। जब आप बी को ए से गुणा करोगे तो लिखा जाएगा बी ए, और इसकी पहली रो, इसकी पहली कॉलम, और मल्टीप्लाई करें 1 की 2 से, 2 की 0 से, 1 की 2 से, 2 की 0 से, और बीच में प्लस का साइन। ऐसे ही दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा। तो इसके जो एलिमेंट है वाई हैं, बी ए का एलिमेंट 2, 5, 4, 10, साइज 2/2 ही रहेगा। ए बी का मान ये है और बी ए का मान, क्या ये दोनों इक्वल हैं? इक्वल नहीं हैं, तो आप कहेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये जरूरी नहीं हो गया कि यदि ए बी और बी आपस में गुणा हो जाती है तो ये दोनों इक्वल हो जाएं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक अवयव ए है, एक अवयव बी है, तो इन दोनों की गुणा करनी है। आपको एक ए बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इस वीडियो के बाद जैसे आप इसे कंप्लीट कर लें तो तब आप मुझे ए बी का मान ज्ञात करके बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। और दूसरा क्वेश्चन से आप नोट कर लीजिएगा, अवयव ए अवयव बी, ठीक है। इसमें आपको ये ज्ञात करना है कि ए बी का मान ज्ञात करना है और बी ए का मान ज्ञात करना है। दोनों के मान ज्ञात करने, इसमें एक बार ए बी ज्ञात करना और एक बार बी ए, दोनों के मान ज्ञात करके मुझे ये बताइए कि ए बी और बी आपस में इक्वल हैं या नहीं है। यानी ये तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया गया कि ए बी और बी वैसे इक्वल नहीं होंगे, तो इन दोनों के मान आप ज्ञात करके बताएंगे। एक चीज़ आपको यहाँ नोट कराई जा रही है, जो आगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें इस चीज़ का हमें फ़ायदा मिलेगा कि किसी भी अवयव ए की यूनिट मैट्रिक्स आई से गुणा किस प्रकार करोगे। अवयव ए है, आई मैट्रिक्स है आपकी 2/2, तो ये अवयव ए है जिसका साइज है 3/2। एक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स 2/2। तो यहाँ ये बताया गया है कि किसी भी अवयव की यूनिट मैट्रिक्स से गुणा करोगे तो उस अवयव में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। पहले अवयव ए लिया, दूसरा अवयव आई लिया, ए की आई से गुणा हम कर रहे हैं, ए आई। तो ए आई इसकी रो और इसकी कॉलम लेंगे, तो 2 गुणा 1 और 3 गुणा 0 ये लिख लिया। अब 2 गुणा 0 और 3 गुणा 1 आपने यहाँ लिख लिया। कॉलम खत्म, रो चेंज करेंगे, तो 4 गुणा 1 9 गुणा 0, 4 गुणा 0 9 गुणा 1, और तीसरा एलिमेंट आप यहाँ पे बनाएंगे, तीसरा और चौथा एलिमेंट क्या आ गए, 2 3 4 9 1 7। इन दोनों इसको हल करके ए आई का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो ए आई का मान आ गया है ये, और इसमें और ए में कोई भी अंतर नहीं है, तो इसको आप ए मैट्रिक्स ही कहेंगे। तो यहाँ से ए आई का मान निकला ए के बराबर, या आप कहेंगे आई को पहले लिख लीजिएगा, ए को बाद में लिखेंगे तो आई ए बोला जाएगा, उसका मान भी ए ही बोला जाएगा। तो इस चीज़ को आप नोट रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जिस भी अवयव से गुणा करेंगे वही अवयव, उसकी इन दोनों की गुणा का मान वही अवयव आ जाएगा। अब ये भी आपके एक्सरसाइज में यूज होना है कि अगर आपको ए अवयव का स्क्वायर निकालना है, किसी भी अवयव का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए। तो 2 अवयव की गुणा आप जानते हैं, ए और बी की गुणा जानते हैं, तो यहाँ पे ए को ए से ही गुणा करना है। ए क्यूब है, ए इंटू ए इंटू ए। पहले आप ए स्क्वायर ज्ञात कर लीजिएगा, उसकी फिर से ए से गुणा करेंगे, वो आपका ए क्यूब आ जाएगा।